गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर सोमेश कुशवाहा आप लोगों के डाउट्स जो हैं उसको क्लियर करने के लिए वापस से आ गया हूं। तो जितने बच्चों ने मुझे कमेंट्स किया था, बहुत से कमेंट्स के मैंने पहले वीडियोस में रिप्लाई दे रखे हैं। आज इस वीडियो में हम कुछ जो नए कमेंट्स हैं जिनकी रिप्लाई मैं अभी तक नहीं दे पाया उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वन बाय वन एक एक क्वेश्चन लेते जाते हैं और आपके आंसर्स में देते जाता हूँ। तो जो क्वेश्चन बच्चों ने अगर नहीं पूछे तो वो बच्चे भी इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, हो सकता है उनका मन का आंसर आपको मिल जाए। और ऐसी बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप जाकर उनसे एक बार जरूर गो थ्रू हो लीजिएगा। तो AIA-PGT से रिलेटेड और उसकी काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स आपके दूर हो जाएंगे और बहुत सारी हेल्प आपकी हो पाएगी। चलिए चालू करते हैं। पहला सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रतिभा जी का यहाँ सवाल है, सेंट्रल पूल कोटा एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट, नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ऐसा अगर कुछ स्पेसिफिक नोटिफिकेशन ऐसा कुछ आएगा तो मैं जरूर उसको आपके साथ फिर शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट एक कमेंट आया है, सर काउंसलिंग के टाइम ऑनलाइन भी कुछ डॉक्यूमेंट्स रखना होता है क्या? तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं सभी आप अपने पास रेडी रखिएगा, एक PDF फॉर्म में, दूसरा एक JPG मतलब कि एक JPG फॉर्मेट में, जो इमेज फॉर्मेट है। यूजुअली बहुत सारे चीज़ें अपलोड तो नहीं करनी पड़ती हैं, बट इन केस अगर ऐसा कुछ लगे तो हमारे पास सब चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, कोई बहुत बड़ी चीज़ उसमें नहीं है। और खुद से आप भरिएगा ऑनलाइन, जो हमको चॉइस फिलिंग करनी है, फिर काउंसलिंग प्रोसेस में भाग लेना है। मैं ज़रूर ये बोलूँगा कि आज के डेट में अब इंटरनेट बहुत इजीली अवेलेबल हो गया है सभी के लिए। मोबाइल्स में भी आप कर सकते हैं, टैबलेट्स आ गए हैं आज के डेट में, लैपटॉप्स हैं, आपके पास नहीं होगा तो आपके फ्रेंड्स के पास होगा। तो कोशिश करिएगा कि खुद से आप भर पाएँ, तभी बहुत अच्छे से और सही तरीके से आप भर पाएंगे। तो ऐसी गलतियों वाले बच्चों ने मुझे कॉल किया है कि सर उस सेंटर से मैंने फॉर्म फिलअप किया था, उसने ऐसी गलती कर दी, इसलिए उनका 1 साल पूरा खराब हो गया ऐसा। ठीक, तो इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा और फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल, एक कास्ट सर्टिफिकेट का मैंने एक वीडियो डाला तो उसके रिगार्डिंग थैंक्स सर करके आया, तो वेलकम डियर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है ग्रियो गेमिंग, नाइस, थैंक यू। एक और कमेंट आया, सर रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होंगे? तो देखिए अभी तक ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, तो मेरे वीडियोस पर आप लगातार बने रहिए, जैसे ही मुझे पता चलेगा वैसे ही मैं आप लोग को बतला दूंगा। उसके अलावा आप डायरेक्टली लिंक मतलब जो AACCC की काउंसलिंग पोर्टल है उस पर भी जाकर आप देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त लास्ट में या फिर सितंबर फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट कमेंट है, कट ऑफ डाउन होगा क्या? तो अभी बोल नहीं सकते हैं, पहले तो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर सीट्स कितनी बच रही है नहीं बच रही है उसके बिहाफ पे ही आगे ये लोग फर्दर डिसीजन लेंगे। लास्ट ईयर कट ऑफ डाउन हुआ था, तो अगर इस साल भी ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है, सीट्स फिलअप नहीं हो पा रही है रिक्वायर्ड के अनुसार, तो कट ऑफ ईयर जरूर डाउन कर सकते हैं। बट कॉम्पिटिशन क्योंकि इस बार ज़्यादा बढ़ा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा आए हैं, है ना, तो चांसेस मुझे पर्सनली थोड़े से कम लग रहे हैं। पर प्राइवेट कॉलेज वाले बहुत ज़्यादा एक प्रेशर बना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्राइवेट कॉलेज में सीट नहीं भरता है ना, तो एक इनडायरेक्ट प्रेशर बनता है उनके ऊपर कि थोड़ा सा कट ऑफ को कम करें ताकि वो लोग भी अपना काम थोड़ा चला पाएँ, है ना। नेक्स्ट एक कमेंट आया हुआ कि सेंट्रल काउंसलिंग से जो एडमिशन लेते हैं डीम्ड में, उन्हें वो स्टाइफेंड्री सीट मिलती है या वो नॉन स्टाइफेंड्री ही रहती है? तो मैं आप लोगों को बतला दूं कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में यूजुअली स्टाइफंड का ऐसा कोई खास सीन नहीं है, मतलब नहीं होता। मतलब कि बेसिकली अगर सिंगल लाइन में बोलूँ तो स्टाइफंड नहीं मिलता है। एक दो इंस्टीट्यूट लाइक केली में शायद तक कुछ मिलने का मुझे जानकारी मिला था, बट वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, पर मिलता है वो शायद तक 6,000 रुपये मुझे पता चले थे, वो मिलता है। उसके लिए कोई स्टाइफेंड्री नॉन स्टाइफेंड्री वाला बात नहीं है। बट सिंपल लाइन में अगर बोलें तो डीम्ड में बहुत ज़्यादा कोई स्टाइफन वाली चीज़ यहाँ पे नहीं मिलती है, जहाँ तक मुझे पता है। नेक्स्ट, सर एडमिशन कार्ड मिस हो गया हो तो काउंसलिंग के लिए क्या करें? ऐसी गलतियां आप लोग क्यों करते हैं? मैं इसलिए शुरू से ही आप लोग को समझाता हूं कि ऐसी गलतियां बिल्कुल ना करें। जैसे एडमिट कार्ड आपके पास आया तो आपके मेल में या फिर आपने अपने फ़ोन में डाउनलोड करके कहीं सेव रखा हो तो उसका आप एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए। अगर नहीं है तो उसका कुछ रोल नंबर या कुछ तो भी याद होगा, जैसे स्कोर कार्ड में आपके पास है, तो उसके भी आप काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट करिए, हो जाएगा, उसमें कोई बहुत इशू नहीं आएगी। बट ऐसी गलती मत किया कीजिए आप लोग। नेक्स्ट, सर मेरे जनरल में 243 मार्क्स हैं, AIR 3006 राजस्थान से हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा क्या? तो ऑल इंडिया कोटा में अगर आप सोच रहे हैं तो पॉसिबिलिटीज़ तो मुझे कहीं पे भी नहीं दिखलाई दे रही है। ठीक है, बिल्कुल भी कहीं पे आपको मुझे चांस यहाँ पे नहीं लग पा रहा है, ना गवर्नमेंट में ना गवर्नमेंट एडेड में। ठीक है, अगर आप चाहें तो डीम्ड की ओर अगर देखना चाह रहे हो तो वो भले एक बार देख सकते हैं, पर आपने गवर्नमेंट कॉलेज मेंशन किया है तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मैं कहूँगा वापस से आप अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट सवाल, सर PWBD कैटेगरी के लिए जो सर्टिफिकेट बनवाना है उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, और सर क्या उसे हम अभी बनवा सकते हैं? क्या काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई हो
तो उससे पहले बिल्कुल आप बनवा सकते हैं इसका। हालांकि मैंने एक शॉर्ट्स बनाकर रिप्लाई दिया था, बट अभी भी आप, इसीलिए PWBD की एक नोटिफिकेशन आई थी जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, क्योंकि ताकि आपको फ्यूचर में जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उसमें प्रॉब्लम आपको ज़्यादा ना हो, इसीलिए अभी से उन्होंने ये इंटीमेशन कर दिया कि ये आपको यहाँ इसी सेंटर्स में जाकर आप अपना डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल चले जाइए, और ईजिली अभी बन जाएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। नेक्स्ट, अंजुम अंसारी 4182 0 सेकंड से वो क्या लिखा है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग सर, क्या फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग छोड़कर डायरेक्ट थर्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि रैंक ओबीसी में ज़्यादा आ रही है? बिल्कुल, हर काउंसलिंग के पहले स्ट्रे वैकेंसी राउंड को छोड़कर ये लोग हमेशा नए रजिस्ट्रेशन लिंक देते हैं, तो बिल्कुल आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हो, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। मतलब पहला राउंड में रजिस्ट्रेशन होगा, आफ्टर दैट सेकंड राउंड जब स्टार्ट होगा उसमें भी न्यू रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खुलेगा, फिर थर्ड राउंड होगा उसमें भी न्यू रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खुलेगा। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पहले से ही रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, स्टेट में एडमिशन के लिए कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होगा? स्टेट लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है, सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट? मैंने इसका भी आंसर दे रखा है शॉर्ट्स में, आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। बाकी सिंपल आंसर है, स्टेट का है तो स्टेट का आपको बनाना है सर्टिफिकेट, सेंट्रल का है तो सेंट्रल वाला बनवाना है, सिंपल आंसर। नेक्स्ट, कैटेगरी 656 AIR 16,764 स्टेट काउंसलिंग लास्ट राउंड में करवा सकते हैं क्या सर? कौन सा स्टेट है आपने तो कुछ मेंशन किया नहीं है, बट यही मैं बोलूँगा क्योंकि स्टेट में ना, जैसे हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे राउंड्स नहीं होते हैं, हर स्टेट का अपना अलग अलग है। जैसे कोई बड़ा स्टेट है जैसे यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तो यहाँ पे 2-3 राउंड्स हो सकते हैं, बट पॉसिबिलिटीज़ मुझे बिल्कुल नहीं लग रही इस रैंक पे। तो अगर आप जाना है तो ट्राई भले ही मार सकते हैं, बट मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा, शून्य लग रहा मुझे पॉसिबिलिटी। आप, मेरी सलाह होगी कि वापस से अच्छे से तैयारी करके अच्छा सब्जेक्ट, अच्छा कॉलेज की ओर जाने का प्रयास करिए, तब हमारा आयुर्वेद का और आपका सबका फ्यूचर ब्राइट होगा। नेक्स्ट, प्लीज टेल अस अबाउट ट्रांसफर एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट। सो इसके लिए इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जब हम लोग यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं अपनी, है ना, कहीं मान लीजिए मैं अभी छत्तीसगढ़ में पढ़ रहा हूँ आयुष यूनिवर्सिटी में, अब मेरा एडमिशन हो जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर में, है ना, तब मुझे यहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेकर वहाँ जाके सबमिट करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार का एक सिनेरियो बनता है। तो अभी आप एडमिशन के पहले इसमें घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, इसके लिए इनफ टाइम मिलता है। ये कोई ऐसा इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके बिहाफ पे आपका एडमिशन कैंसिल ये लोग कर सकें। ठीक है, तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं रहता है, फिर भी पर्याप्त समय आपको दिया जाएगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करने का। ये तभी जमा करना होता है जब आप माइग्रेट कर रहे हो कहीं पे, ठीक है ना, तो उसके लिए मत घबराइए, इनफ टाइम रहेगा उसके लिए। हेलो सर, मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत है कि नहीं? तो मेडिकल सर्टिफिकेट तो एक फिटनेस हो, तो एक प्रोटोकॉल में ही है, बनवाना तो पड़ेगा ही, बट अभी नहीं बनवाइए, कोई हड़बड़ी नहीं है। मतलब अभी बनाने का कोई खास मतलब नहीं है, पहले आपका एडमिशन हो जाने दीजिए, उसके बाद आप आराम से बनवाकर सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर काउंसलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट होने दीजिए, फिर बनवा लीजिएगा। फॉर्मेट एक आएगा, उसी फॉर्मेट में बनवाना है। तो ये भी बहुत बड़ा इशू वाला चीज़ नहीं कि इसके बेसिस पे आपका एडमिशन रुक जाए। ठीक, तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है इस पर। नेक्स्ट, हेलो सर, पीजी डिप्लोमा कोर्स में गवर्नमेंट कॉलेज में कैसे एडमिशन ले सकते हैं? कौन से गवर्नमेंट कॉलेज में पीडी डिप्लोमा कोर्सेज हैं? प्लीज़ आपको कहीं से पता लगे तो हेल्प करना। ऐसा करके 2 बच्चों का कमेंट है अलग अलग सेम क्वेश्चन को लेकर। तो गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे ऐसा पता जो है उसके अकॉर्डिंग ये एक NIA में तो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं बहुत सारे, बीच बीच में समय समय पे वो आता है सिनेरियो। ठीक, जैसे कि क्षार सूत्र में, पंचकर्म में, कॉस्मेटिक, स्किन, ऐसा करके कुछ लोग अपना अपना निकालते हैं। तो आप इंडिविजुअल इन यूनिवर्सिटीज़ की साइट को आप फॉलो करेंगे ना, तो आपको नया नोटिफिकेशन है, नया उनका जो एजुकेशनल सेमेस्टर स्टार्ट होगा उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मुझे अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आप लोग के साथ उसको शेयर कर दूंगा। तो NIA का तो मुझे आइडिया है, बाकी और अगर इंस्टीट्यूट्स में भी कुछ अगर सर्टिफिकेट्स मुझे पता चलेंगे तो मैं आप लोग को बताऊँगा उसको। नेक्स्ट, सर मेरा ऑल इंडिया रैंक 2597 है, EWS रैंक 460, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है क्या? 2597 रैंक EWS कैटेगरी में तो बहुत दूर दिखला रहा, तो पॉसिबिलिटी तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज की नहीं लग रही है भाई। ठीक है, तो आप वापस से या तो तैयारी कीजिए या फिर आपको दूसरे कॉलेजेस की ओर एक बार देखना पड़ सकता है, जो कि मैं प्रीफर नहीं करता हूँ। नेक्स्ट, हाय सर, मेरा ऑल इंडिया रैंक 2597 है, EWS रैंक 460। सेम क्वेश्चन मैंने आपका रिप्लाई कर दिया, देख लीजिए एक बार। नमस्ते सर जी, माई AIR 7301, SC रैंक 677, मार्क्स 179, यूपी आगरा से। सर जी SC में कितने मार्क्स नीड फॉर गवर्नमेंट कॉलेज? SC रैंक कितनी होना चाहिए स्टेट काउंसलिंग के लिए? स्टेट काउंसलिंग का तो अभी मैं नहीं बतला सकता क्योंकि स्टेट की तो अलग से पूरी मेरिट लिस्ट बनेगी, पर ऑल इंडिया कोटे वाली बात मैं आपको जरूर बतला देता हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए SC कैटेगरी में
जो ऑल इंडिया रैंक को लास्ट में सीट मिली है, क्लोजिंग रैंक जो है 3146, ठीक, इनको सीट मिली है, पर आपका रैंक तो उससे भी डबल बियॉन्ड लिमिट जा रहा है यार। तो पॉसिबिलिटी तो मुझे ऑल इंडिया कोटे में नहीं लग रही है, बट होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं अभी स्टेट में आपकी क्या पोजीशन बन रही है, उसके बेसिस पे आप आगे देख पाएंगे। पर मार्क्स ना बहुत ज़्यादा कम लग रहा है, तो मेरी सलाह होगी कि आप वापस से तैयारी कीजिए। सर क्या हम एक ही समय में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेज के लिए आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल आवेदन आप कर पाएंगे, तो वेट करिए, जैसे ही काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा मैं खुद ही सब चीज़ें बतलाऊंगा, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनका जो काउंसलिंग होता है वो स्टेट अथॉरिटीज़ कराती हैं लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, है ना। अब इस साल कैसे क्या आने वाला है वही फॉलो होगा मुझे लग रहा है, बट फिर भी वेट करिए थोड़ा सा, जैसे आएगा फिर मैं आपको बतलाऊंगा। सर एडमिशन के लिए अगर गैप हो गया हो तो गैप सर्टिफिकेट भी लगती है क्या? बिल्कुल गैप सर्टिफिकेट लगेगा ही, कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट वो भी नहीं है। गैप हो जाए तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। और कुछ ऐसे बच्चे जिनका इंटर्नशिप लास्ट में डिले हुआ था लास्ट ईयर, जैसे जो इंटर्नशिप कंपटीशन क्राइटेरिया वो लोग बनवाए थे ना, तो वो इंटर्नशिप गैप जो डिले हो गया था, मतलब उसकी वजह से आपका गैप हो गया मान लीजिए, है ना, तो उसके लिए गैप सर्टिफिकेट अभी नहीं बनवाना पड़ेगा, उसके लिए मत घबराइएगा, वो गैप में नहीं गिना जाएगा। सर मैं यूपी से हूँ तो उत्तराखंड का स्टेट काउंसिलिंग में पार्टिसिपेशन कर सकता हूँ क्या? अगर आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है तभी आप ये कर सकते हैं, नहीं तो स्टेट की काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा की जो स्टेट सीटें हैं वहाँ आप जा सकते हैं, पर पर्सनली स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ का रजिस्ट्रेशन मांगता है। खासकर हमारे यहाँ का मुझे रूल पता है कि स्टेट का रजिस्ट्रेशन मांगेगा, डोमिसाइल मांगेगा। अगर ये सब चीज़ें हैं तो बिल्कुल आप वो कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। सर इज इट पॉसिबल टू गिव एन ऑप्शन इन द सेम सब्जेक्ट शल्यम फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस? इफ यस हाउ मेनी कॉलेजेस? यस, ये मैं एक, चलिए आप लोग घबराइए मत, जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होगा ना मैं एक लाइव डेमो क्लासेस बनाने का उसमें प्रयास करूंगा कि कैसे कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या चॉइसेस कैसे कैसे भर सकना है आपको। पर इसका आंसर मैं बतला दूं कि अनलिमिटेड ऑप्शंस रहते हैं, मतलब आपको आपका रैंक के बिहाफ पे बहुत सारे ऑप्शंस वो शो करते हैं। मान लीजिए 100 चीज़ें शो कर रही है आपको 100, तो पूरे 100 मार्क्स आप कर सकते हैं, उसका रैंकिंग कुछ भी बना सकते हैं। लाइक मैं एग्जाम्पल के तौर पर बोलूँ तो पहले नंबर पर आपने सेलेक्ट कर लिया अय्या का मुझे सर ले लेना है, सेकंड नंबर पर सेलेक्ट कर लिया BHU का सर ले लेना है, थर्ड नंबर पर सर जामनगर का सर ले लेना है, फिर वही फोर्थ नंबर पे अय्या का पंचकर्म लेना है। ऐसे करके आप रैंडमली अपने रैंक के अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, इंस्टीट्यूशन और सब्जेक्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अपना सब्जेक्ट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, कॉलेज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, जैसा आपको बनाना हो बिल्कुल अनलिमिटेड चॉइसेस फिलिंग आप कर पाएंगे, जितना आपको वहाँ पे शो कर रहा होगा। ठीक है, इन्होंने एक सर बस लिखा है उसके आगे, हाँ 1351 1351 रैंक, OBC 550, स्कोर 279, क्या CG में PG के लिए सीट मिल सकती है? तो जितना स्कोर मेरे पास अभी आए हैं फिलहाल, वो काफ़ी ऐसे बच्चे जो इस रेंज पे हैं, तो मैं अभी से आपको नहीं बतला सकता हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि मोस्टली बच्चे फिर OBC UR वाले कैटेगरी में ही फॉल हो जाते हैं ना, तो कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ सकता है, तो अभी से मैं नहीं बतला सकता, पर आप बने रहिएगा मेरे साथ। पॉसिबिलिटीज़ अगर रहेगी तो मैं जरूर आपके साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दूंगा। लास्ट में पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल बन भी सकती है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के ना कुछ 250 प्लस मार्क्स छत्तीसगढ़ में मुझे पता चले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, सर AIR 366, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। जनरल प्लीज शेयर द चांसेस ऑफ गेटिंग क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल ब्रांच इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सर कैन वी पार्टिसिपेट इन बोथ सेंट्रल एंड स्टेट काउंसलिंग और एनी वन ओनली? तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपका बहुत अच्छा आपका मेहनत किया है जो आपको रैंक आपको डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पे। और क्लिनिकल क्लास के चांसेस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में बहुत कम मुझे लग रहा है। ठीक है, नॉन क्लिनिकल एक बार बिल्कुल पॉसिबिलिटी बन सकती है, पर ऑल इंडिया कोटे से आप अदर जो अच्छे अच्छे स्टेट्स के कॉलेज हैं वहाँ भी जा सकते हैं, और बिल्कुल आप स्टेट और सेंट्रल की काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, पर उसके भी अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, अलग अलग राउंड के अकॉर्डिंग, तो उसको देखकर और समझकर आपको पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। और आपके क्वेश्चन से मुझे लग रहा कि आप थोड़े से नए हैं, तो घबराइएगा मत। अगर कुछ डाउट लगे तो पर्सनली मुझे DM कर दीजिएगा इंस्टा में, सबसे तेज मैं वहीं पे रिप्लाई करता हूँ। तो कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वहाँ पे मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा। नेक्स्ट सवाल, सर इज दिस OP नो एंड जनरल द से? अच्छा ओके, हाँ ओपन कैटेगरी वो लिखा हुआ है। ओपन कैटेगरी में क्या होता है, कोई भी बच्चा मतलब सीट ले सकता है ना। जैसे ओपन कैटेगरी की सीट है तो अगर आप जनरल वाले हैं, है ना, तो आप भी उसको ले सकते हैं। OBC वाला भी उस ओपन कैटेगरी को ले सकता है। SC कैटेगरी वाला भी अगर उस रैंक में फॉल कर रहा है तो वो बिल्कुल ले सकता है ना। PWD कैंडिडेट भी ले सकता है, ऐसा इसलिए उसको ओपन कहा गया है। तो वही ओपन और जनरल कह लीजिए सेम ही है। नेक्स्ट, BUMS ऑल इंडिया रैंक 1220 है और EWS 236।
तो यूनानी का तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बना रखी है जिसमें ये बताया है कि AACCC की काउंसलिंग पोर्टल पे ना ये पूरे लिस्ट मेंशनड है, मतलब कि आयुर्वेद का भी, यूनानी का भी, होम्योपैथी का भी, सिद्धा का भी, सबका कि किस रैंक पे क्या क्या मिला है। तो आप वहाँ से जाकर एक बार गो थ्रू हो लीजिए, तो आपको अपने इस क्वेश्चन के लिए एक सजेस्टिव आंसर वहाँ से मिल पाएगा कि इस रैंक पे अगर वहाँ पे कुछ मिल रहा है तो आप समझ पाएंगे कि कौन सा कॉलेज, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उसका मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है डियर। थैंक यू सो मच सर। AIR 10,339 ST कैटेगरी में एनी चांस ऑफ गेटिंग इनटू स्टाइपेंडरी कॉलेज? तो मैं कहूँगा नो। ST में लास्ट जो क्लोजिंग रैंक गवर्नमेंट कॉलेज में दिखा रहा है 6,681, और आपका तो बहुत ही ज़्यादा है, तो मैं यही कहूँगा कि वापस से आप अगेन तैयारी करिए तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। सर मार्क्स 262 हैं, सेंट्रल कैटेगरी रैंक 380 है, इंडिया रैंक 2053 है, उत्तराखंड गवर्नमेंट सीट मिलेगी क्लिनिकल में या नॉन क्लिनिकल में? तो आप स्टेट की अगर बात करें तो वही आंसर है कि स्टेट के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आपकी स्टेट में क्या पोजीशन बन रही है उसके बेसिस पे हम बतला पाएंगे। सेंट्रल काउंसलिंग में आप एकदम अंतिम साइड में है, तो मैं बोल नहीं सकता श्योर के साथ कि मिलेगा कि नहीं, ज़्यादा चांसेस हैं ना मिलने के, हो सकता है लास्ट में कुछ मिल भी जाए। नेक्स्ट सर 10,705 AIR, इज देयर पॉसिबल टू गेट सीट थ्रू महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग? तो वही है, AIR के बेसिस पे तो सेंट्रल में तो पॉसिबिलिटी नहीं लग रही, महाराष्ट्र में क्या पोजीशन बन रही है उसके बेसिस पे आप अपना देख पाएंगे, और गवर्नमेंट कॉलेज फिर भी मुझे बहुत कम लग रहा है, प्राइवेट की ओर आप जरूर एक बार देख पाएंगे। नेक्स्ट सर मेरा रैंक 1100, मेरा मार्क्स 198 है, बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी, मुझे बिहार स्टेट में प्राइवेट कॉलेज स्टेट काउंसलिंग के थ्रू लेना है, क्या प्रोसेस है इसकी? तो वेट करिए, जब स्टेट की काउंसलिंग का नोटिस आ जाएगा तो वहीं पे मेंशन होता है कि प्राइवेट कॉलेज के लिए कैसे एडमिशन लेना है, तो उसको वेट करते रहिए, बस उसी समय आपका पार्टिसिपेशन आप वहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट एक कमेंट आया हुआ है कि मार्क्स 226 हैं, कैटेगरी रैंक 272, स्टेट महाराष्ट्र, AIR 3,892, एनी चांसेस ऑफ गेटिंग गवर्नमेंट सीट? तो गवर्नमेंट सीट ना के बराबर, 3,892 रैंक पे तो गवर्नमेंट कॉलेज कहीं पे नहीं मिला हुआ है, तो मेरी सलाह होगी कि आप वापस से तैयारी करें तो बेहतर होगा। कैटेगरी रैंक का कोई खास बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो वापस से तैयारी कीजिए आप इसके लिए। तो नेक्स्ट सर SC कैटेगरी में 259 रैंक एंड ऑल इंडिया रैंक 3,978, गवर्नमेंट कॉलेज का चांस SC कैटेगरी में, आपको SC कैटेगरी में लास्ट रैंक जो गई है 3,146 रैंक गई है, और आपका 3,978 है, जो कि इस बार इतना गैप भी आया हुआ है ना, तो पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम लग रही फिर तो ऐसे में, इसको भी आप ना ही समझिए तो बेहतर होगा। एंड कट ऑफ करके एक कमेंट है, तो उसका क्वेश्चन मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा तब मैं समझ पाऊंगा, इसको रहने देते हैं अभी। थैंक यू सर, एक कमेंट आया हुआ है, तो थैंक यू डियर, आप ऐसे ही मेरी वीडियोस देखते रहिए, मैं ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आप लोग के लिए लेकर आता रहूँगा। और मुझे लगता है कि लगभग मैंने, अच्छा ये 2 क्वेश्चन का और आंसर दे देता हूँ, आफ्टर देर अपन क्लोज करेंगे। मार्क्स 311, रैंक 504, बहुत अच्छा रैंक है, बहुत बहुत बधाई आपको। यूपी स्टेट कौन सा कॉलेज और सब्जेक्ट मिल सकता है? तो आप सेंट्रल काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन करिए, कोई ना कोई आपको ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सकता है, सब्जेक्ट के बारे में तो हम नहीं बोल सकते अभी फिलहाल, तो एक बार आप पार्टिसिपेट करिएगा, क्योंकि रैंक ठीक ठाक ही है, तो ऑल इंडिया कोटे से अपन देख सकते हैं, फिर स्टेट में आपका रैंक क्या बन रहा है उसके बिहाफ पे आप डिसीजन ले लीजिएगा कि स्टेट में जाना है या फिर सेंट्रल से लेना है आपको। AIR 836, SC कैटेगरी रैंक 39, सेंट्रल में क्लिनिकल के चांसेस हैं क्या? तो पॉसिबिलिटीज तो मुझे लग रहा बन सकती है ना, तो पर सेंट्रल में ही मिल पाएगा कि नहीं, मतलब कि सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू तो मिल सकता है, बट सेंट्रल में मिलेगा कि नहीं ये थोड़ा सा एक देखने का है, मतलब जो 4 कॉलेजेस हैं वहाँ मिलेगा कि नहीं वो थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा, बट अच्छा रैंक है, पॉसिबिलिटी तो हो सकती है अगर कुछ मिल जाए तो लास्ट में। एक कमेंट और एक्सीलेंट, तो थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है इस वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है, अगर किसी का कमेंट छूट गया होगा तो मैं उसको कवर अप करने की नेक्स्ट वीडियो में कोशिश कर लूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड फॉर सच हेल्पफुल वीडियोज़।